हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 60 डेज टारगेट सीरीज़ का आज 31 है। तो यह टारगेट 22 मई 2024 यानी कि वेंसडे के लिए है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे वोकैब की। तो वोकैब में आप जो डेली कर रहे हो वही करना है। इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा यानी कि स्पेलिंग याद करनी है 20। अब याद करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ आपने वर्ड पढ़े, आपको लगता है कि नहीं ये मुझे स्पेलिंग आती है और जो हार्ड लगी वो आपने याद कर ली या लिख के प्रैक्टिस कर ली। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो ईजी स्पेलिंग होती है वो भी हम गलत कर देते हैं। तो इसलिए करना क्या है, जो भी वर्ड आप पढ़ते हो उसको लिख के पढ़ना है। ठीक है, मतलब एक बार ऐसे रीड किया, अपने आप खुद से लिखना है। कई बार गलती कर देते हैं हम। ठीक है, और जब खुद एकदम डायरेक्ट पूरा वर्ड पढ़ लेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं यही मैं सोच रहा था। ठीक है, तो ये गलती अभी नहीं पता चलेगी, एग्जाम में पता चलेगी। इसलिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। या इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस करनी है वो तो आप इन्हीं बुक से करोगे, पिनेकल है, किरण से। या अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो स्पेलिंग अच्छे से आती है, तो मुझे वो हार्ड स्पेलिंग का कलेक्शन मिल जाए जो गलती होने के चांसेस जिसके ज़्यादा होते हैं, तो उसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा। ठीक है, बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में अपने सिर्फ नोट्स रिवाइज़ करने हैं। नोट्स का मतलब जो भी आपने रिवीजन के लिए, जैसे मैंने बताया था कि शॉर्ट नोट्स बनाने A4 साइज़ पे, जो रूल्स आप बार बार भूलते हो, जो टॉपिक भी होते हैं, मतलब जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उन टॉपिक्स के जो भी रूल्स आप बोलते हो या जहाँ से भी आपने कहीं से भी जो एरर की प्रैक्टिस करते टाइम लिखा है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते टाइम लिखा है, तो वही आपको रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो आपको एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, पिनेकल, किरण। ये डायरेक्ट आप इंग्लिश माध्यम से भी रीड कर सकते हैं। मैथ में आज लास्ट डे यानी कि चौथा दिन, तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वीडियो से कर रहे हो तो इसको कंप्लीट कर लेना, या इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी अपना कंप्लीट कर लेना। अगर टाइम मिले तो जो भी हार्ड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, जो भी अभी तक आपने मार्क किए हैं। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में स्टैटिक में आपको सेंसस 2011 इसका अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैं स्टैटिक के दे रहा हूँ। बार बार वही रिपीट होंगे, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, लेकिन आप फिर भी गलत करोगे। अगर आप यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो भी आपके 30 टच हो जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। बात करते हैं जीके की। तो जीके में मॉडर्न हिस्ट्री के बंगाल पार्टीशन और गांधीयन एरा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने परमार SSC यूट्यूब चैनल से। करंट अफेयर का कोई भी टास्क नहीं है। दूसरी बात, जो भी मैंने एक PDF शेयर की है जिसमें कि मैंने स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और करंट अफेयर जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको लगता है कि GS का टारगेट यानी जीके का, ऐसा भी हो सकता है किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, उसको लग रहा हो यार जीके का ये थोड़ा टारगेट कम है, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, जैसे कि ये 2 टॉपिक आपने पढ़े तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो और किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ ली तो पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हो या बायो का। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आज लास्ट डे है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, यानी कि चैप्टर कंप्लीट कर लेना। या जो भी आपने हार्ड क्वेश्चंस, जो भी कलेक्शन है, जो आपको लगते हैं कि यार ये थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनमें बार बार गलती होने के चांसेस हैं, तो उनका ही आप रिवीजन कर सकते हैं। बात करते हैं मॉक की। तो मॉक में कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा ही टारगेट है आज का, इसको अच्छे से कंप्लीट करो और एनालिसिस और कंसिस्टेंसी और जो भी आप डिसिप्लिन में हो, ठीक है, जो भी आप अपना टारगेट डेली प्लान कर रहे हो ना उसको फॉलो करो, डिसिप्लिन में होकर। ठीक है, वही आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट है उसका मतलब सिलेक्शन होगा या कोई वीक है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो कंसिस्टेंट है, राइट डायरेक्शन में है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, और स्कोर हमेशा माइंड में ये रखना है कि हमें हाईएस्ट स्कोर करना है। ये नहीं है आपका लेवल 110 है तो ये सोचो नहीं मैं तो 130 ही करूँगा। अब कट ऑफ जा रही है 140, ठीक है, लेट एज्यूम कि 140 जा रही है, लेकिन इस बार कम जाएगी। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी है तो चांसेस हैं कम जाए। चांसेस क्या, पूरा आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे तो लगभग आपने देखा होगा जब 4300 प्लस वैकेंसी थी तो आई थिंक 114 अप्रोक्स कट हो गई थी। तो आप अगर 120 प्लस स्कोर लेकर आ रहे हो रो तो आप सेफ हो सकते हो। ठीक है, पर फिर भी आपको ये नहीं सोचना कि 120 प्लस, अभी मेरा 110 आ रहा है, क्या मैं 15 स्कोर और लेकर आ जाऊँगा, मेरा 125 हो जाएगा तो मैं सेफ़ हो जाऊँगा। सेफ़ होना सिलेक्शन लेने के बराबर नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्री क्वालिफाई कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए स्कोर अपना क्या रखना है, हाईएस्ट रखना है। जितना ज़्यादा हो जाएगा प्री में उतना बेनिफिट रहेगा आपको मेंस के लिए, क्योंकि इंग्लिश में इतनी जल्दी आप स्कोर नहीं बढ़ा पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्री में अगर 120 कट ऑफ गई है, मेरे 121 आ गए तो मैं मेंस में 180 ले आऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी। तो इतना सा काम करना है, अपने टारगेट्स कंप्लीट करो। थैंक यू।